तो आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 वालों के लिए पिछले साल का गणित का पेपर। पता नहीं क्यों पिछले साल बहुत कम क्वेश्चन दिए गए थे गणित में, और मेरे पास ये 2022 का है। मेरे पास इसके एक साल और पीछे का भी क्वेश्चन पेपर है। मैं इसका भी वीडियो ज़रूर बना दूँगा, तो आप इसे देखिए और थोड़ा प्रैक्टिस करके अभ्यास कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरह से दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है बहुविकल्पी, जिनमें से आपको सभी करने हैं। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। यही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपको एक नंबर दिलाएगा। तो पहला क्वेश्चन है क दिया गया है लसा 132 288 बराबर 3168, तो मैसा 132 288 है। अब इसका आंसर जो भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। दूसरा है द्विघात समीकरण 3x घाते 2 माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर है। अब इसका जो भी सही है आपको अपने कॉपी में लिखना है। ग है बिंदुओं a कोष्टक -4 और 2 तथा b 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु p कोष्टक में a/8 4 है, तो a का मान है। और ये है घ वाला, आप ये भी देख लो। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। और अब यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा छोटा है कौन बड़ा, वो लिखना है। च यदि एक वृत्त का परिमाण और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। पहला है 2 मात्रक, दूसरा पाई मात्रक, तीसरा 4 मात्रक, चौथा 7 मात्रक। अब जो भी सही है आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है सभी खंड कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के समान है। ख में है चित्र में DE BC या DB बराबर 10.8 सेमी, AE बराबर 2.7 सेमी तथा EC बराबर 1.8 सेमी है, तो AD का ज्ञात कीजिए। वो ये दिया है, इसी को देखकर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ग में है यदि कौसेक थीटा बराबर 13/5 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। घ में है 8 सेमी त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं। प्रत्येक के नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सभी खंड कीजिए। एक भी नहीं छोड़ना है, सभी करना है। क सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। ख दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। कोण ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर के हैं। ग है बिंदु कोष्टक -4 6 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और यहाँ पर घ है, ये भी आपको पूरा 2 नंबर दिलाएगा। अब देख लो अच्छे से। उसके बाद चौथा है सभी खंड कीजिए। क है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में संख्याओं को 165 और 255 का मैसा ज्ञात कीजिए। ख है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1 2 0 0 तथा x y संरेखी है। अब ग है 2 cot 15 अंश बटा tan 75 अंश। अब -2 sin 30 अंश cot 45 अंश sec 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है बारंबारता। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर आपको बारंबारता आता होगा तो ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब पांचवा है सभी खंड कीजिए। चित्र में ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं। EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE/ED बराबर BF/FC है। तो मैं आपको चित्र भी पूरा दिखा देता हूँ। ये है वो, यही देखकर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगला सवाल है ख द्विघात समीकरण करड़ी 3x घाते 2 माइनस 11x प्लस 8 करड़ी 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ग में है 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु की एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्य ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है,
आपको इसमें से देखकर ही बारंबारता ज्ञात करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, सभी खंड करना है इसमें। क निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3/x प्लस 2/y बराबर 11, फिर 4/x माइनस 5/y बराबर 7। इसका आपको सॉल्व करना है। ख है, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 3 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर दिया गया, ये भी 4 नंबर और ये भी 4 नंबर। अब यहाँ पर ग में है चित्र, ये चित्र है। चित्र में OACB केंद्र O और 305 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र है, इसे देखकर ही आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। यह है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये है वो, इसे देख के आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर 7वां है, सभी खंड कीजिए। क है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अथवा अगर ये वाला नहीं आता है तो ये वाला करो, ये वाला। ये 6 नंबर का है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, वह 1/4 हो जाती है। जब उसके हर से 1 घटाया जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। या तो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से एक ही करना है। ख है, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना ज्ञात कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। अब या तो ये वाला करो या फिर अथवा करके एक और है। 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं 3/4 गुनी हो। ये भी 6 नंबर का है। तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है। तो बस इसके बाद और भी कोई क्वेश्चन नहीं है और ये मैंने प्रिंट आउट करके नहीं निकलवाया है। पिछले साल कक्षा 10 का गणित का पेपर ऐसा ही था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।